नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये टीजीटी का पेपर देखेंगे और ये प्रीवियस ईयर पेपर है। यहाँ से मैथ और साइंस और हम लोग जीके जीएस के बारे में जानेंगे। तो ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है कि कह रहा है कि एक खिलाड़ी किसी वृत्ताकार पथ को 7 पूरे चक्कर लगाकर 2200 मीटर की दौड़ पूरी करता है, तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि जब एक वृत्ताकार पथ की त्रिज्या यहाँ पर हमें बताना है, तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। हम लोग जानते हैं कि वृत्ताकार पथ जो होता है ना, ये 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर होता है। यहाँ पर कर रहा है कि 7 चक्कर लगाने पर, तो इसे क्या करेंगे, इसमें से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें से हमें क्या करना है, इसे 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कह रहा है कितना चक्कर लगा रहा है, तो ये लगा रहा है ये 2200। कितना चक्कर लगा रहा है, तो ये 2200 चक्कर लगा रहा है कुल टोटल। तो इसको हम कटा लेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ से हमको कटाएंगे। तो ये पाई का मान क्या होता है, पाई का मान 22/7 होता है। तो पाई का मान 22/7 होता है, तो क्या हो जाएगा, नीचे क्या आएगा, नीचे 7 आएगा। तो ये 7 से 7 ये कट जाएगा, यहाँ पर ऊपर 22 बच जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर कितना बच रहा है, यहाँ पर ऊपर 22 बच रहा है, ठीक है ना। तो ये 22 से कटाएंगे इसको 22 से, तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये 100 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग ये पाई का मान ख़त्म हो गया है। उसके बाद से यहाँ पर 2 बच रहा है, 2 से हम लोग इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। तो 50 से क्या हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। मीटर में मान दिया गया है, तो हमें आर का मान क्या हो जाएगा, आर का मान हम 50 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या 50 है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि यदि किसी बेलनाकार टैंक की त्रिज्या, एक बेलनाकार टैंक की धारिता कितना है, 1848 मीटर क्यूब है, तो उसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो टैंक की हमें क्या करना है, टैंक की गहराई करना है। तो सबसे पहले हमें वेलन का आयतन मालूम होना चाहिए। तो वेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच। वेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर है। तो पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ तो पाई हो जाएगा। पाई का मान कितना रखा, पाई, ये हम लोग इसको, ये बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र, थोड़ा इसको नीचे करते रहे। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन का सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 22 बटा क्या रख रहे हैं, मान रख रहे हैं, तो 22/7 हो जाएगा। उसके बाद से हमें आर का मान रख रहे हैं 7 हो जाएगा। तो 7 गुणे ये 7, ये हो जाएगा। आर के बाद 7 गुणे 7 हो जाएगा। और हमें ऊंचाई क्या करना है, ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे इधर ऊंचाई लिख दे रहे हैं, हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। उसके बाद से इसका कुल टोटल कितना दिया गया है, तो ये 1848, ये 1848 के इसका कुल टोटल दिया गया है। तो यहाँ से 7 क्या कट जाएगा, ये 7 कट जाएगा। उसके बाद से 7 दूनी 14, तो इसको हम कटा रहे हैं। ये 7 दूनी क्या हो जाएगा, 7 से कटा रहे हैं, तो 7 दूनी 14, 2 हो जाएगा। 7 दूनी 14, यहाँ पर कितना बच रहा है, 4 बच रहा है। तो 6 7 क्या हो जाएगा, 6 7, यहाँ पर 7 बढ़ जाएगा। 6 7 ये हो जाएगा 7 6 1, 7 6 की वैल्यू 6 बढ़ जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पर कितना बच रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है 2, और 7 आइए हो जाएगा 7 264 बच रहा है। 264 को हम लोग फिर 22 से कटाएंगे तो 1 बढ़ जाएगा। उसके बाद से फिर कितना बच रहा है, यहाँ पर 2 बच रहा है, यहाँ पर 4 बच रहा है, तो फिर ये 22 तो 2 बढ़ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, ये ऊंचाई कितना आ रहा है, ऊंचाई 12 आ रहा है। ये ऊंचाई कितना आ रहा है, तो ये 12 सेंटीमीटर ये ऊंचाई आ रहा है। तो हमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बी नंबर, ये बी नंबर हम लोग को ये सही हो जाएगा। ऊंचाई 12 मीटर हो जाएगा। तो हमें ऊंचाई ही ज्ञात करना है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि
यदि किसी संख्या का 8वां भाग, तो मान लेंगे किसी संख्या का किसी संख्या का 8वां भाग 30 है, किसी संख्या का 8वां भाग 30 है, तो उस संख्या का 22% कितना होगा। तो उस संख्या का हमें 22% बताना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले कि कोई संख्या मानेंगे, तो कोई संख्या सबसे पहले हमें क्या मानना है कि वो संख्या x हो जाएगा, और उस संख्या का 8वां भाग, तो उस संख्या का 8वां भाग और कितना है, तो उस संख्या का 8वां भाग ये 30 है। तो अतिरिक्त क्या हो जाएगा, अतिरिक्त ये 24। इसको x का मान हम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x का मान हम ज्ञात करेंगे तो अतिरिक्त x का मान हमें अतिरिक्त 24 240 हो जाएगा। 240 का ये 62% निकालना है। यहाँ पर देखिए 200 हमें क्या करना है, 240 का ये 62%, तो ये 240 का 62% निकालेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से गुणा कर लेंगे इसको, तो हमें इकाई का स्थान देखिए 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, तो इकाई का स्थान ये 8 इतना हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा 47.8 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, तो ये हो जाएगा। हम लोग इकाई स्थान वाले गुणा करके इसको हल कर लिए। उसके बाद से आगे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। ये कह रहा है कि यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता कितना है, यदि किसी बेलनाकार टैंक की धारिता 1848 मीटर क्यूब है, तो उसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए। ये सवाल हम लोग कर लिए हैं, ये 12 आया था, ये वाला भी हो गया। वही यहाँ पर देखिए ये वाला कह रहा है कि ये वाला सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, कह रहा है कि अधिकारी का वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और नए वेतन को कितना परसेंट घटा दिया जाए कि वो पुराने वेतन पर आ जाए। तो हमें क्या कर रहे हैं, बढ़ाने के बाद कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 20 बटा, यहाँ पर देखिए बढ़ाने की बात कर रहा है कितना, 25% बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तब 25 बटा 125 हो जाएगा, क्योंकि 25% है। इसका हम क्या करेंगे, ये 100 कर देंगे, तो ये कितने बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, और इसको कटाएंगे तो ये 20 बार हो जाएगा। तो ये पुराने वेतन कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है ये वाला, इसको हल करेंगे, और इसको हल करके हमें ये कह रहा है कि इतना इस क्वेश्चन का बताइएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा हल करके इसको बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर हम कह रहे हैं कि इतने को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल इतना हो जाएगा। तो ये हमें क्वेश्चन को बताइएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। उसका आंसर इसी में से कोई होगा और रखेंगे, उसका मान आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखिए, क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो कह रहा है कि ये इसका मान x + 1 बटा x का मान 5 है, तो x पावर 4 + 1 बटा 4 का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। तो अगर दोनों पक्षों को हम ये वर्ग कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा 1 सेकेंड, यहाँ पर सबसे पहले हम दोनों पक्षों को वर्ग कर रहे हैं, इसका भी करेंगे, इसका भी करेंगे। तो उसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, उसको करेंगे तो सबसे पहले ये x² होगा, और उसके बाद से 1 बटा ये x² होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर x हो जाएगा 1 बटा x हो जाएगा। तो ये x से कट जाएगा, तो हमें x से कट जाएगा। ये 25 का भी वर्ग करेंगे तो 25 का वर्ग 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 हो गया। और जो ये 2 है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या मान लिए यहाँ पर, तो 1 मिनट, यहाँ पर हम लोग उनका मान कितना आया, तो उनका मान हम लोग जानते हैं कि ये 23 आया है। इसका मान कितना आया है, इसका मान ये 23 आया है, 23 आया है। तो ये
ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना आया है ये 23 आया है। तो सबसे पहले 23 आया है तो इसको हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। इसको वर्ग करेंगे फिर तब जाके इसके मान को हमें ज्ञात करना है। तो इसको वर्ग करेंगे तो ये वाला मान हमें दिखाई देगा। तो एक्स के पावर क्या हो जाएगा ये 4 और प्लस 1/x के पावर क्या हो जाएगा ये 4 यहाँ पर। और उसके बाद से होता है 2 होता है तो वहाँ पर x यहाँ पर फिर लिखेंगे x² फिर 1/x²। तो ये x/1 कट जाएगा। जो कट जाएगा तो 23 का वर्ग क्या होता है 500। ये 23 का वर्ग 5 से क्या होता है 23 का वर्ग 529 होता है। तो ये वाला यहाँ से कट गया, हमें इतने का मान ज्ञात करना है। और ये वाला 2 इधर घटा देंगे तो 500 में 2 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 527 हो जाएगा। और 27 527 ये आंसर में है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद से आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले कह रहा है कि एक थैले में क्या है 5 रुपये है। एक थैले में 5 रुपये है और उसके बाद से 2 रुपये हैं और 1 रुपये के सिक्के हैं। 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपये के क्या हैं सिक्के हैं। सिक्के के अनुपात दिया गया है। कह रहा है कि सभी सिक्कों का मूल्य कितना है। तो सभी सिक्कों का मूल्य ये 2000 रुपये है। तो हमें 2 रुपये के सिक्कों की क्या करना है, कितने सिक्के हैं ये हमें ज्ञात करना है। हमें ये ज्ञात करना है 2 रुपये कितने सिक्के हैं हमें ये ज्ञात करना है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए कह रहा है ना, छोड़िए यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये कि मूल्य दिया है ना, तो इसको मूल्य में चेंज करेंगे। तो 5 दूनी क्या हो जाएगा ये 10 सिक्के, मैंने 5 रुपये के 5 के 2 सिक्के हैं। तो ये इसका मूल्य क्या हो जाएगा ये 10 रुपया हो जाएगा। तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा इसका 10 रुपया होगा। और उसके बाद से इसका 10 रुपया होगा, इसका क्या हो जाएगा ये 6 रुपया होगा और इसका क्या होगा ये 4 रुपया होगा ना। इसका मूल्य में हम मैंने कि कह रहे हैं कि मूल्य में चेंज हो गया। ये कुल टोटल कितने के बराबर है, तो ये कुल टोटल 2000 रुपये इतने के बराबर है। कुल टोटल ये 2000 रुपये के बराबर है, 2000 रुपये के। तो इसको हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 हो जाएगा जब, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा ये 2000 के बराबर हो जाएगा। जब ये 2000 के बराबर तो 1 यूनिट का मान ज्ञात करेंगे। तो 1 यूनिट का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा। ये 1000 आ रहा है। 1 यूनिट का मान ज्ञात करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 20 से कटाएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हमें क्या कर रहा है जब 1 यूनिट हमें 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 2 रुपये कितने सिक्के हो जाएंगे। तो ये वाला 2 रुपये के सिक्के हैं तो हमें क्या हो जाएगा ये 300 हो जाएंगे। और 300 देखिए अगर विकल्प में है तो सही होगा और नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें 300 नहीं है तो ये इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो इसमें से ये वाला सही होगा। तो ये वाला इनमें से कोई नहीं, ये वाला सही है। एक और क्वेश्चन है जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि बहुभुज का अंतःकोण उसके बहिष्ठ कोण से 180 अधिक है। कह रहा है कि एक बहुभुज का अंतःकोण उसके बहिष्ठ कोण से 108 डिग्री अधिक है। तो इस बहुभुज के कितने भुजाएं हैं। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। कह रहा है एक समबहुभुज का अंतःकोण उसके बहिष्ठ कोण से 108 डिग्री अधिक है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करना होता है तो उसका एक सूत्र होता है। क्या होता है, अगर हमें n का मान ज्ञात करना है भुजाओं की संख्या में तो 360 बटा यहाँ पर 360 बटा 10 मतलब भुजा होता है। 360 बटा यहाँ पर हमें भुजाओं की संख्या की 360 बटा माने भुजा की बहिष्ठ कोण होता है। ये बहिष्ठ कोण होता है, बहिष्ठ कोण।
360/22 कोण। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर थोड़ा कह रहा है कि अंतःकोण उसके बहिष्कोण से इतना अधिक है, अंतःकोण उसके बहिष्कोण से इतना अधिक। अगर अंतःकोण बहिष्कोण से कितना अधिक है तो 180 अधिक है। तो हम अंतःकोण को क्या मान रहे हैं, अंतःकोण को हम लोग मान रहे हैं 100, अंतःकोण को 100 मान रहे हैं। और कह रहे हैं कि अंतःकोण उसके बहिष्कोण से अधिक है, अंतःकोण उसके बहिष्कोण से अधिक है। तो मान लीजिए कि हम बहिष्कोण क्या मान रहे हैं, बहिष्कोण 100 मान रहे हैं, ये बहिष्कोण माने कि एक्सटीरियर। और हम लोग क्या मान रहे हैं, अंतःकोण, अंतःकोण क्या मान रहे हैं, अंतःकोण मान रहे हैं ये कितना अधिक है तो 100 + 108, 108 अधिक है। आइए ये 108 किसके बराबर हो जाएगा, तो 108 ये 180 के बराबर हो जाएगा। 108 है, इसको 80 के बराबर है तो 1 से 1 से क्या हो जाएगा, ये 1 से 1 से 2x हो जाएगा, 1 से 1 से 2x हो जाएगा। और उसके बाद से 180 में से 108 जाएगा तो ये 72 हो जाएगा, यहाँ पर 72 हो जाएगा। 1 को हम लोग इससे कटाएंगे तो ये हम लोग का 1 का मान क्या हो जाएगा, 1 का मान ये 36 हो जाएगा, 1 का मान 36 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमें ये 1 का मान, 1 को हम एक्सटीरियर माने, माने कि बहिष्कोण माने हैं, एक्सटीरियर माने बहिष्कोण माने हैं। आइए अंतःकोण है, तो हम लोग क्या करेंगे, हमें भुजाओं की कह रहा है कि बहुभुज में कितनी भुजा है हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि n बटा क्या होता है 360 बटा बहिष्कोण। हम लोग बहिष्कोण का मान कितना ज्ञात किए हैं, तो बहिष्कोण का मान 36 ज्ञात किए हैं। 36 से 36 कट जाएगा, n का मान भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये साइंस वाला क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। ये 8 क्वेश्चन साइंस का पूछेगा, 8 क्वेश्चन मैथ का पूछेगा, उसके बाद से जीके जीएस का क्वेश्चन देखेंगे। तो कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। कह रहे हैं ना, क्वेश्चन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिंक ऑक्साइड, कह रहा है कि जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप किसके उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, तो ये पेंट के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप किसके उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, तो ये पेंट के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। कह रहा है लेंज के नियम की उत्पत्ति के लिए किसके संरक्षण का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है लेंज के नियम की उत्पत्ति के लिए किसके संरक्षण का प्रयोग किया जाता है, तो चुंबकत्व का, संवेग का, आवेश का। तो कह रहा है कि लेंज के नियम की उत्पत्ति के लिए किसके संरक्षण का प्रयोग किया जाता है, तो हम ना इसको न चुंबकत्व के रूप में प्रयोग करते हैं, ना संवेग के रूप में, ना आवेश के रूप में, इनमें से किसी के रूप में नहीं। ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा। उसके बाद से एक मिनट आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आगे वाला क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि मानव शरीर के यकृत और मांसपेशियों के संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है।
तो कह रहा है कि मानव शरीर के यकृत और मांसपेशियाँ में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है। तो ये ग्लाइकोजन का रूप क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। ये क्या होता है? ये पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड होता है। उसके बाद मानव शरीर के यकृत और मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप क्या होता है? पॉलीसेकेराइड। उसके बाद से कह रहा है रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? तो कह रहा है कि रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में से किसमें दिखता है? तो ये दत्र कोशिकाओं में दिखता है। तो रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन किसमें दिखता है? तो ये दत्र कोशिकाओं में दिखता है। किसमें दिखता है? तो ये दत्र कोशिकाओं में दिखता है। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन में से किसमें दिखता है? तो दत्र कोशिकाओं में दिखता है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है? एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया जाता है। एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया जाता है। किसमें एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया जाता है? एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद से कह रहा है आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। थोड़ा इसमें कम दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर आइए, कह रहा है कि 15 डिग्री ताप पर 338 mm दाब पर ध्वनि का वेग 340 मीटर प्रति सेकंड है। यदि ये ताप को परिवर्तित रखते हुए दाब को दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? तो हमें ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? हम जानते हैं कि ध्वनि का वेग 340 हो जाएगा। ध्वनि का वेग 300 क्या हो जाएगा? ध्वनि का वेग 340 हो जाएगा। उसके बाद से यदि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होते हैं? तो कह रहा है कि एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणु निर्मित होंगे? बताइए तो कितने जीवाणु निर्मित होंगे? तो हम बता सकते हैं 264 ये जीवाणु क्या हो जाएंगे? 264 जीवाणु निर्मित होंगे। उसके बाद से आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों और पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचना से स्पष्ट होता है? तो किसके संरचना से स्पष्ट होता है? तो कोशिका भेटी अलग अलग पाई जाती है। इससे हम लोग पता लगा सकते हैं पौधे और पशु कोशिकाओं में अंतर के बारे में। तो कोशिका भेटी से। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर करेंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चन पूछा गया जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन सबसे पूछा गया था कि फोर्ब्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत मुद्रा कौन सा है? तो दुनिया का सबसे मजबूत मुद्रा कौन सा है ये हमें बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि कुवैत दिनार है, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये कुवैत दिनार। उसके बाद से आगे चलेंगे। आगे यहाँ पर कह रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत कहाँ किए हैं? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ किए हैं? तो हमें ये बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि सोलापुर में 8 परियोजनाओं की शुरुआत किया गया है सोलापुर में। और IIT मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया गया है? तो अल्टेयर के साथ। तो ये अल्टेयर के साथ किया गया है। तो अल्टेयर के साथ किया गया है। ये किसके साथ किया गया है? अल्टेयर के साथ। आम आदमी पुरस्कार 2024 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो कह रहा है क्या अकादमिक पुरस्कार ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इसको हम लोग इधर बताएंगे कि किसने जीता। थोड़ा इधर क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो ये सिंगापुर ने जीता है। ये सिंगापुर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए। उसके बाद से कह रहा है कि भारत 14 नंबर क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि भारत ने विदेशी शीतवे बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है। यह
किस देश में है, तो ये म्यांमार देश में है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये म्यांमार देश में है। उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं, यहाँ से हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को हम लोग सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ये गंगा देखिए कह रहा है कि गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, तो बिहार की कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, तो कोसी नदी है जो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो करंट अफेयर से पूछा गया था। कह रहा है कि आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है, तो अल्टेयर के साथ ये करार किया गया है। अल्टेयर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ये किया था। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता, तो ये बताइए किसने जीता, तो सिलियन मर्फी ने जीता था। ये सिलियन मर्फी ने, तो ऑस्कर अवार्ड से भी क्वेश्चन आएगा, ये हमें देख लेना है। उसके बाद से कह रहा है कि किसने हाल ही 2023 के लिए आईसीसी महिला 20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है, तो ये किसको चुना गया है, हेले मैथ्यूज जो वेस्टइंडीज के खिलाड़ी है। हेले मैथ्यूज जो वेस्टइंडीज के खिलाड़ी है, ये 20 महिलाओं के लिए क्या चुना गया है, क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। हेलेन मैथ्यूज वेस्टइंडीज की ये खिलाड़ी है। ये ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। और यहाँ पर मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सिर पर सजा है, तो कह रहा है मुंबई में संपन्न। यहाँ पर कह रहा है कि मुंबई में संपन्न कह रहा है, हाँ वही, ये किसके सजा है, तो ये मिस चेक क्रिस्टीना पिजेस्कुआ। ये तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हम लोग जानते हैं कि ये कौन सा हो जाएगा, तो ये मिस चेक क्रिस्टीना को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये वाला क्वेश्चन भी देख लेंगे कि IPEF क्लीन एनर्जी इन्वेस्ट फोरम का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो ये हम लोग देख लेंगे। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे इस किस देश में किया जाएगा, तो ये बांग्लादेश में किया जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर हम लोग म्यांमार में किया जाएगा, सॉरी। ये म्यांमार देश में ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये वाला वो वाला सिंगापुर में किया जाएगा, वो वाला किस पे किया जाएगा, तो वो वाला सिंगापुर में किया जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि भारत ने विदेशी शीतल बंदरगाह को संचालित करने का अधिकार हासिल किया है, तो ये म्यांमार ने किया है। ये किसने किया गया, म्यांमार ने। उसके बाद से कह रहा है गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को हम लोग सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। उसके बाद से आगे कह रहा है कि बिहार की कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, तो बिहार की कौन सी नदी है जो मार्ग परिवर्तन, कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। और इधर थोड़ा दिखाई कम दे रहे हैं, आगे होगा क्वेश्चन। हाँ, यहाँ से कह रहा है कि विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितने का अंतर होता है, विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास में, तो ये कितने का अंतर होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये 43 किलोमीटर का अंतर होता है। उसके बाद से कह रहा है कि किस रेखा पर भारतीय मानक किस रेखांश पर भारतीय मानक अपनाया जाता है, तो 42 डिग्री पूर्वी पर ये अपनाया जाता है, तो ये कि 42 डिग्री पूर्वी पर भारत का मानक समय अपनाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन वही वाला क्वेश्चन है जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला, इधर देखिए।
हो गया इधर। इसमें बताइए इसका क्वेश्चन मार्ग परिवर्तन के लिए कोसी नदी को जाना जाता है। और यहाँ पर कह रहा है कि वृक्ष यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी कैसे मिलता है? तो ये केशिका जल के द्वारा मिलता है। उसके भविष्योत्तीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितना अधिक है? तो ये 43 अधिक है, 43 किलोमीटर अधिक है। विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास है 43 किलोमीटर अधिक है। और उसके बाद से कह रहा है किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया गया है? किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया गया है? तो 82 है, 82 डिग्री पूर्वी अक्षांश पर अपनाया गया है। और यहाँ से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाना जाता है? भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाना जाता है? तो M.S. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाना जाता है? M.M. स्वामीनाथन को। M.S. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक जाना जाता है। उसके बाद से कह रहा है भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसे कहा जाता है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी ये किसको कहा जाता है? तो ये केटू को। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग है। तो ये किसका भाग है? तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड का ये क्या है? गोंडवाना लैंड का ये भाग है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चले। कह रहा है कि बिहार में 1897 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? तो ये कुंवर सिंह थे। ये कौन थे? ये कुंवर सिंह थे। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलें। बिहार में 1897 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया? ये कुंवर सिंह हो जाएंगे। उसके बाद से आगे क्वेश्चन देख लेंगे। कह रहा है कि 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो ये किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय को, स्वामी श्रद्धानंद को, स्वामी विवेकानंद को। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया? तो ये हम लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा ये लोकप्रिय बनाया गया। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया? तो ये अमृत बाजार पत्रिका जो शिशिर घोष की थी उससे हमें क्या किया गया था? उससे हम लोग क्या किए थे? अमृत बाजार पत्रिका से हम लोग प्रसारित। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था? तो अमृत बाजार पत्रिकाओं के द्वारा प्रचारित किया गया था। कह रहा है 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? तो कह रहा है कि किसने 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप? महात्मा गांधी किए थे। इधर देख लेंगे। इधर अहमदाबाद, हाँ क्या कह रहा है? 1918 में अहमदाबाद मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप? ये सरदार पटेल हो जाएंगे। किसने हो जाएंगे? ये सरदार पटेल हो जाएंगे। कह रहा है कि बिहार के किस वामपंथी नेताओं ने बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया? तो कह रहा है कि कार्यानंद शर्मा हो जाएंगे जो इन्होंने लोकप्रिय बनाया। इनके साथ और लोग थे पर उनका नाम नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि मुद्दीमन कमेटी को किसकी कार्यप्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो ये द्वैध प्रणाली के लिए दिया गया था।
उसके बाद से कह रहा है कि भारत में वो महान एकता कार्यकर्ता जिसने केवल दूसरों को सहेजता ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार कराया। यह किसने कहा था? तो ये कह रहा है कि भारत में वो महान एकता कार्यकर्ता जिसे उन्होंने केवल दूसरों को सहेजता ही नहीं बनाया अपितु अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार। ये इसमें से कोई नहीं होगा। इधर चलेंगे, इधर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इधर खत्म हो गया क्या? इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? तो ये सुभाष चंद्र बोस ये काम करते थे। यहाँ पर देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? तो ये सुभाष चंद्र बोस थे, ये आगे बढ़े थे वहाँ पर। अब यहाँ से हम लोग हिंदी देखेंगे। हिंदी का जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये सभी हम लोग देखेंगे। तो आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन